और जब तक बड़ा होता है तो इमोशनल कनेक्ट खत्म. तो चाइनीज सोल्जर क्वेश्चंस दैट व्हाई इज ही डूइंग दिस, व्हाई इज ही फेसिंग हार्डशिप, व्हाई इज ही डिप्लॉयड एट अ हॉस्टाइल टेरिटरी, व्हाई इज ही वांटिंग टू फाइट इंडिया. Do they really want to occupy the Indian land? If they want to occupy Indian land, why are they doing it and what will they benefit out of it? हम्म ये सारे सवाल के जवाब है ही नहीं ना. हम्म वहां लठ या डंडा चलता है बस कि मुंह बंद करो और काम करो, बस सवाल कोई नहीं करेगा. ऑलमोस्ट 40 to 45 सोल्जर्स डाइड चाइना के. अब जाके उनके ग्रेव फोटोज, स्केचेस, उनके फ्यूनरल की फोटोज और वीडियोस अब धीरे धीरे बाहर आ रही हैं. CIA confirmed that approximately 40 have died, Chinese soldiers in Galwan. अभी आउट हो जाएगा. If anybody seeing this in China, if you have a photograph of the Galwan memorial of the Chinese soldiers, so please you can feel free to share it with us. We would love to see, है ना. तो ये मजबूरी में इनकी हालत है. एंड मैं बता रहा हूं, जब फेस टू फेस हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाली नौबत आएगी ना, ये झिझक के भागेंगे. द चाइनीज आर नॉट गोइंग टू. यार देखो, हमारे कल्चर डिफरेंट, लैंग्वेज डिफरेंट, ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट, हमारे मतलब वर्शिपिंग, तो दे आर बुद्धिस्ट बेसिकली. दे शुड हैव मोर रिगार्ड फॉर इंडिया, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ से हैं. They're not exactly Buddhist. They actually I don't know. मैंने जितना पढ़ा है ना सर, कख भी प्योर नहीं है. हाँ. So there is, as per provincial, they have different flags to which they bow down, and there is no mix, like they're Buddhist yet they bow down to the flag. Okay. तो एक और चीज़ है सर, मुझे एक चीज़ बताना. वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच तो वहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी. अब तो वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स भी बैन कर दिए, जिन अगर तुम क्वालिफाइड नहीं हो बात करने के लिए उसके बारे में. And I think this is good for them. I want to expose one more thing इसमें. There are classes of the Chinese जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है. क्लासेस जो वर्ग होते हैं ना, अच्छा सोसाइटी में. तो सबसे पहला वर्ग है द एलीट. ठीक है, टॉप ऑफ द पिरामिड. इसके अंदर आते हैं CCP लीडर्स, पॉलिट ब्यूरो, बिजनेस टाइकून्स. फिर आते हैं आपके वेल्थ, पॉलिटिक्स और रिसोर्स कंट्रोल करने वाले. ये दे एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस. दे आर कॉल्ड बेसिकली होकू. HOKOU. होकू. सो दे आर द एलीट. तो बीजिंग एंड द बेस्ट क्लास A सिटीज, इनको एक्सेस है उसका. फिर दो तो एलीट हो गया. दूसरा आ गया शी, दैट इज स्कॉलर्स एंड ऑफिशियल्स. ठीक है. अब स्कॉलर्स एंड ऑफिशियल्स में इनका आ गया गवर्नमेंट के लोग आ गए, काडर के लोग आ गए, टीचर आ गए, प्रोफेशनल्स, वाइट कॉलर वर्कर्स. दे एंजॉय गुड एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड हाई सोशल रिस्पेक्ट, बट दे डू नॉट हैव एंसेस्ट्रल वेल्थ. बेसिकली नौकरी पेशा, सर्विस क्लास का क्रीम. इट इज कॉल्ड शी, SHI, शी. ठीक है. तो एलीट हो गया, शी हो गया, होकू हो गया, शी हो गया, शी. एंड नाउ नोंग आर फार्मर्स. अब फार्मर्स में अब आ गया एग्रीकल्चरल वर्कर, रूरल रेजिडेंट्स, लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन. अच्छा, ये खुद एक्सेस भी नहीं देते हैं उनको ना, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू दैट कि इनकी क्लास उधर ही रहेगी, वही रहेगी. हमारे यहाँ तो कोटे बन गए रिजर्वेशन कि सब इक्वल हो, एक तरह प्रोग्रेसिव होगा. हाँ. प्रिविलेजेस, फैसिलिटीज, अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी. यहाँ पे ऐसा नहीं है. दे विल लिमिट एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सिटी सर्विसेज. दे कैनॉट इजिली मूव टू सिटीज. नोंग वाले जो है, जो फार्मर्स है. ठीक है. कंप्लीट ये कट्टर राइट विंगर्स हैं ये तो यार. देन आ गया गोंग, आर्टिसंस एंड वर्कर्स. उनको वही रख रहे हैं. शिट यार. अब ये फैक्ट्री वर्कर्स, स्किल्ड लेबर्स, कंस्ट्रक्शन, सर्विस वर्कर्स, मोस्टली माइग्रेंट्स इन सिटीज. ठीक है. इनका लो पे है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड नो सोशल सिक्योरिटी. मतलब दे डू नॉट हैव राइट टू पेंशन और एनीथिंग. डेली वेज, आज का मिला आज का खाओ, दिहाड़ी मजदूर. बस. फिर फिफ्थ इनका सोशल स्ट्रक्चर आता है शैंग.
which are merchants and traders. ठीक है, अब ये स्मॉल बिजनेस ओनर हो गए, शॉपकीपर हो गए, स्ट्रीट वेंडर हो गए, considered lowest in traditional Chinese hierarchy, often unfairly stigmatized. Like untouchables. तो वुहान लैब लीक जो हुआ था वो ये शैंग वाली जगह से हुआ है, मीट मार्केट। ये वो है लो लाइन ट्रेडर्स। एंड लास्ट इनका सिस्टम आता है जियानमिन, मतलब द आउटकास्ट्स, द लोएस्ट कास्ट इन चाइना। इन ये बेगर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, अनरिलायबल पीपल हैं, नो सोशल डिग्निटी, हेविली डिस्क्रिमिनेटेड, historically outside mainstream societies, not allowed to stay within the city. They are only allowed to stay at the outskirts of the city. So China is shit then. I mean, living in China is shit then. It's worse than shit. हाँ, तो अगर कोई वहाँ पे रखे जो बिल्डिंग्स दिखा रहा है कि अगर आपने बीजिंग में ये नहीं देखा कि ये 52nd फ्लोर है, तो you're just a tourist there अभी, मतलब if you want to live there you'll die. इंडिया का क्या हाल चल रहा है सर? What do you feel of current state of India? यार I think we are on the right track till the time देखो but they're on internet, मेरे को ना एक व्यू लगता है, आप मेरे साथ एग्री करोगे डिसएग्री करोगे मुझे बताना, कि